Hello friends, welcome back to our channel Study Time and myself Ved Prakash. First of all, thank you so much for your support in the previous video and आपके मैंने कमेंट देखे आपने बहुत अच्छा वहाँ पे रिस्पांस दिया है। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लास्ट टर्न पे हमने देखा था कि नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आ चुका था, जिसको तीन ब्रिटिश लोग लीड कर रहे थे। फर्स्ट थे स्टफर्ड क्रिप्स, सेकंड थे एवी अलेक्जेंडर, थर्ड थे पैथेटिक लॉरेंस। इसके बाद आता है 9 दिसंबर 1946, जब फर्स्ट मीटिंग होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ओके, तो इसमें क्या होता है कि केवल 211 मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी हेड नहीं था, या फिर कह सकते हैं कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसलिए उस समय के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान को, जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उन्हें एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है 2 दिन के लिए। क्योंकि उसके बाद आती है डेट कौन सी, 11 दिसंबर 1946, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होती है और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पे चुन लिया जाता है। तो अब अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो HCN मुखर्जी को उस समय वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है और BN राव जी को एडवाइजर। इसके बाद डेट आती है 30 दिसंबर 1946, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्ट रेवोल्यूशन को प्रेजेंट किया था। ओके, इसमें कुछ फंडामेंटल और फिलॉसफी थे जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था। बाद में इसे एक महीने के बाद, अप्रोक्सीमेट एक महीना कह सकते हैं इसको, कि 22 जनवरी 1947 को इस रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। और बाद में इसी में ही कुछ बहुत चेंजमेंट करके आज इसको हम प्रियम्बल्स के नाम से जानते हैं। फिर डेट आती है 22 जुलाई 1947, जिस दिन इंडिया का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया जाता है। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 आती है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 से पहले यहाँ पर 14 कमेटीज को बना लिया जाता है, जिसमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला आता है यूनियन पावर कमेटी, जो कि किसके हाथ में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। ओके, तो ये मतलब कि ये इनके, इसका मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके हेड थे। फिर दूसरा आता है स्टेट पावर कमेटी। ओके, इसके भी हेड कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड होते हैं वो होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ओके, फिर आता है फ्लैग कमेटी। फ्लैग कमेटी के हेड थे JP कृपलानी। एंड फिर आता है माइनॉरिटी कमेटी। माइनॉरिटी कमेटी के हेड होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। एंड एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वो है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के हेड होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका काम होता है सभी चीजों को हेड अप करना। इन सभी कमेटी में जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट देना है अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉलिटी, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो चलिए शुरू करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जानते हैं कुछ। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे पहले इसे सेटअप किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को 15 अगस्त के बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना होती है। और इसका मेन काम क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। और इसके जो हेड थे या फिर चेयरमैन कह सकते हैं आप, चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब मैं अगर BR अम्बेडकर के फुल फॉर्म की बात करूं तो वो है भीमराव रामाजी अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 लोग थे, जिसमें से सबसे पहले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जी को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है। फिर आते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर आते हैं N गोपाला स्वामी। फिर आते हैं डॉक्टर KM मुंशी। फिर सैयद मोहम्मद सदुल्ला। फिर BL मित्रा। BL मित्रा के बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को छोड़ दिया था और इनकी जगह पर N माधव राव ने जगह लिया था। और लास्ट में आते हैं 7वें नंबर पर DP
खेतान, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में, तो इनकी जगह पर आए थे टीटी कृष्णामाचारी। इस तरीके से 7 लोग थे जिन्होंने मिल करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना किया था, या फिर कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। अब मैं बात करता हूँ अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इन 7 लोगों ने मिल करके 60 कंट्री के 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, और उसमें से जो अच्छा अच्छा क्रीम क्रीम कह सकते हैं उस पार्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। इसीलिए वर्ल्ड भर में आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बेटर माना जाता है। ओके, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, और अगर मैं इसमें खर्चे की बात करूं तो उस समय के अकॉर्डिंग 64 लाख रुपए खर्चा हुआ। ओके, तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और इसे अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949 को, बट इसे पब्लिक में प्रेजेंट किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मतलब कि रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन आम जनता को इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश के अधिकार मिले थे। तो आज के लिए इतना काफी है। चलते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे जो मैंने लास्ट लेक्चर में पूछा था। वो क्या था क्वेश्चन? इन नवंबर 1946 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, ऑप्शन इज 388, सेकंड ऑप्शन इज 389, थर्ड ऑप्शन इज 390 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 391। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 389 because the total strength of the constituent assembly was 389. 296 seats were from British India, 93 seats were of princely state, the chief of commissioner provinces 3 and Baluchistan 1. ओके, तो इस तरीके से 398 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, या फिर कह सकते हैं व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड। फर्स्ट ऑप्शन इज 80th जुलाई 1947, सेकंड ऑप्शन इज 20th जुलाई 1947, थर्ड ऑप्शन इज 22nd जुलाई 1947 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 24 जुलाई 1947। आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स भी मिल सके। आप हमें फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।